तो आज की वीडियो में हम कंपाउंड इंटरेस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं अर्थमेटिक मैथ्स का। तो इसमें जो पहला टाइप है वो है गुणा गुणी पर आधारित। इसको क्वेश्चन के जरिए समझते हैं। जैसे कोई क्वेश्चन है, कोई धन चक्रवर्ती ब्याज पर 5 वर्ष में 2 गुना हो जाए तो वह उसी दर से 8 गुना कितने वर्ष में हो जाएगा। क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि अगर कोई धन है वो कंपाउंडली 5 वर्ष में अगर 2 गुना हो रहे हैं तो कितने वर्षों में 8 गुना हो जाएगा, ये है क्वेश्चन। तो इसका सॉल्व करने का जो यूनिवर्सल मेथड है, सबसे शॉर्ट ट्रिक आप कह सकते हैं, वो ये है कि क्वेश्चन का है कि कोई धन है वो 5 वर्ष में 2 गुना हो रहा है तो कितने वर्ष में 8 गुना हो जाएगा। मतलब 2 से हमें 8 तक जाना है, ठीक है। इसको हम नंबर लाइन से सॉल्व करेंगे, ठीक है। दो दो गुना बढ़ रहा है, ठीक है। पहले 1 था, फिर 2 गुना बढ़ गया, ठीक है। फिर 2 से 2 गुना बढ़ गया, कितना हुआ 4। फिर 2 गुना बढ़ गया, कितना हुआ 8। हमें कितना पूछा था, 8 गुना कितने वर्ष में हो जाएगा। तो 8 तक पहुँचेंगे, ठीक है। तो 2 गुना कितने वर्ष में बढ़ रहा है, 5 वर्ष में, ठीक है। 5 5 5, इन सबको ऐड कर देंगे तो कितना हुआ 5 10 15। मतलब इसका जो आंसर है वो आया 15 वर्षों में जो धन है वो 8 गुना बढ़ जाएगा। इसका करेक्ट आंसर है 15 वर्ष। आइए क्वेश्चन और समझाता हूँ आपको। जैसे क्वेश्चन है, एक धनराशि चक्रवर्ती ब्याज पर 3 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है, तदनुसार वह अपने मूल धन का कितने वर्षों में 9 गुनी हो जाएगी। देखो 3 वर्ष में अगर तीन तीन गुनी हो रही है तो कितने वर्ष में 9 गुनी हो जाएगी। आइए इसको सॉल्व करते हैं। 3 साल में 3 गुनी हो रही है तो पूछा है कितने साल में ये 9 गुनी हो जाएगी। सेम नंबर लाइन पर करेंगे, ठीक है। इसको 3 गुनी हो रही है मतलब 3 टाइम, एक साल, इसका 3 टाइम करेंगे 3, इसका 3 गुना करेंगे तो 9। कितने साल में हो रही है, हर 3 साल में, 3 3, तो ये हो गया 3 और 3 6, मतलब 6 वर्षों में जो धनराशि है वो 9 गुना हो जाएगी। ये बहुत आसान टाइप है कंपाउंड इंटरेस्ट का। ये देखो ऑप्शन सी, 6 वर्षों में 9 गुनी हो जाएगी। जैसे एक क्वेश्चन और लेते हैं, एक धन चक्रवर्ती वार्षिक ब्याज पर 4 वर्षों में 2 गुना होता है, वह धन उसी दर पर कितने वर्षों में 16 गुना हो जाएगा। देखो आपने सिर्फ कीवर्ड पकड़ना है, ठीक है। 4 वर्षों में 2 गुना हो रहा है तो कितने वर्ष में 16 गुना हो जाएगा। तो आइए इसको नंबर लाइन से करते हैं। देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि 4 वर्षों में 2 गुना हो रहा है तो कितने वर्ष में 16 गुना हो जाएगा। 2 टाइम्स करना है हर साल का, ठीक है। एक से हुआ 2 गुना, 2 का 2 टाइम्स कितना होता है 4, 4 का 2 गुना होता है 8, 8 का 2 गुना होता है 16, हो गया 16। क्वेश्चन ने पूछा था कि कितने वर्षों में 16 गुना हो जाएगा, तो 16 कर लिया हमने। अब 2 गुना कितने वर्ष में, 4 वर्ष में, 4 4 4 4, इन सब ऐड कर देंगे, 4 4 8 4 12 4 16, मतलब 16 वर्षों में 16 गुना धन हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर है ये देखो 16 वर्ष, ठीक है। ये था पहला टाइप कंपाउंड इंटरेस्ट का। दूसरा टाइप है जब 2 लगातार समय का चक्रवर्ती मिश्र धन दिया हो क्वेश्चन में, तो आपसे पूछेगा कि बताइए ब्याज की दर क्या होगी। इसका फॉर्मूला होता है, जो दोनों मिश्र धन दिए होंगे उसका अंतर लेना है, डिवाइडेड बाय जो पहला मिश्र धन होगा और मल्टीप्लाई बाय 100 कर देना है, तो आपकी ब्याज की दर निकल आएगी। ये फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है, ठीक है। लेकिन टाइप ये है कि जो लगातार वर्ष होनी चाहिए। जैसे पहला हो गया 2 वर्ष, अगला होगा 3 वर्ष, जैसे 3 वर्ष 4 वर्ष, जैसे 4 वर्ष 5 वर्ष, ऐसे लगातार होनी चाहिए 2 वर्ष, ठीक है। तो इसको एक क्वेश्चन के जरिए समझते हैं। जैसे क्वेश्चन है, कोई धन चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्ष में 672 रुपये तथा 3 वर्ष में 714 रुपये हो जाता है, ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। सेम वही वाला टाइप है, इसमें ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। देखो इसमें 2 मिश्र धन दिए हुए हैं, पहला 672 और दूसरा है 714, ठीक है। तो इसको क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। देखो टाइप पहचाना, 2 लगातार वर्ष हैं, दूसरा वर्ष तीसरा वर्ष, मतलब लगातार है 2 के बाद 3। ये फॉर्मूला तभी अप्लाई होगा जब लगातार वर्ष आएंगे, ठीक है। जैसे 2 वर्ष 3 वर्ष, 3 वर्ष 4 वर्ष 4 5 ऐसे, ठीक है। तो इसमें देखो लगातार है 2 वर्ष तथा 3 वर्ष, ठीक है। तो ये इसमें ब्याज की दर निकालते हैं इस फॉर्मूले से। तो आपकी जो ब्याज की दर आई वो आई दोनों मिश्र धन का अंतर, मतलब 714 में से हम 672 माइनस करेंगे, डिवाइडेड बाई पहला मिश्र धन, पहला कौन सा इसमें 672 मल्टीप्लाई 100। तो 714 में से 672 माइनस करेंगे तो ये होगा आपका 42 डिवाइडेड बाई 672 मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका जो दर निकल कर आएगी भाई 6 सही 1/4%, ये ब्याज की दर। जैसे एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। एक धनराशि वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्षों में 500 और 3 वर्ष में 540 हो जाती है, तदनुसार उस चक्रवर्ती ब्याज की वार्षिक दर कितनी है। देखो 2 वर्षों में हो रही है 500 और 3 वर्ष में हो रही है 540, तो आपसे ब्याज की दर पूछी है। तो अभी वो फॉर्मूला बताया था मैंने अंतर वाला, वो लगाते हैं। कितनी, 2 वर्ष में हो रही है 500 और 3 वर्ष में हो रही है 540, ये आपका पहला मिश्र धन, ये है दूसरा। तो फॉर्मूला था ब्याज की दर निकालने का, दोनों का अंतर डिवाइड बाई जो पहला मिश्र धन है इंटू 100। तो सबसे पहले ब्याज की दर निकालेंगे, होगा दोनों का अंतर, मतलब 540 में से 500 माइनस करेंगे, डिवाइड बाई जो पहला है मिश्र धन वो लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये हो जाएगा 540 में से 500 निकालेंगे होगा 40 डिवाइडेड बाय 500 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है।
2 0 से 2 0, 5 1 5, 8 जा, तो जो द निकल कर आई वो आई आपकी 8%। ऑप्शन देखो ये रहा 8%। अगला अगला टाइप है जब 2 साल का CI और SI दिया हो, मतलब दोनों का अंतर दिया हो 2 साल का, तो इसका फॉर्मूला होता है PR² डिवाइडेड बाय 10,000। पी यहाँ पे प्रिंसिपल, आर है यहाँ पे रेट। आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे क्वेश्चन है 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में किसी धन के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर है वो 8 रुपये है। आपसे पूछा है धन ज्ञात कीजिए, मतलब वो धन क्या होगा। तो देखो इसमें जो रेट दिया हुआ है 4% और 2 साल का अंतर है 8, मतलब अंतर जो दिया हुआ है वो है आपका 8 रुपये का, ठीक है। और यहाँ पर रेट दिया है 4%। तो आपसे प्रिंसिपल पूछा है इसमें, तो आइए इस फॉर्मूले में पुट करते हैं। तो CI SI का जो डिफरेंस है 8 इज इक्वल टू P हमें निकालना है, मल्टीप्लाई रेट कितना है 4%, ठीक है। 4 मीन्स 16 का स्क्वायर, 16 डिवाइडेड बाय 10,000, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा, देखो 8 1 सा 8 2 सा, इसको काटेंगे 2 1 सा 2, 5 सा 10, 0 0 0 3 0। तो जो धन निकल कर आया, मतलब अमाउंट निकल कर आया वो आया आपका 5,000। ये देखिए 5,000। जैसे एक क्वेश्चन और करते हैं। एक धनराशि के 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर है वो है 1.25 रुपीज़, ठीक है। यदि इसकी वार्षिक दर 5% तो वह धन ज्ञात कीजिए, ठीक है। आपसे प्रिंसिपल पूछा है, रेट दिए 5% 2 वर्ष के लिए और जो अंतर है वो है 1.25 रुपीज़। तो आइए इसको फॉर्मूले पुट करते हैं। जो अंतर दिया हुआ है आपको वो है 1.25 रुपीज़ का, ठीक है। इज इक्वल टू प्रिंसिपल हमें पता नहीं कितना है, और रेट दिया हुआ है क्वेश्चन में, रेट 1 मिनट, रेट दिया है 5% का, 5 × 5 डिवाइड बाय 10,000। तो इसको सॉल्व करेंगे, पॉइंट से नीचे 2 0 आ जाएंगे, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 5 5 से 25, 25 1 से 25 4 सा, 125 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 5 4 20, 4 2 8, 2 5 9 10, 4 1 से 4 1 5। 500 रुपये जो है वो धन है आपका, ठीक है, अमाउंट क्वेश्चन में। ये देखो 500। ये था थर्ड टाइप, जब आपको 2 साल का SI और CI का डिफरेंस गिवन है, तो उसमें आप ये वाला फॉर्मूला पुट करेंगे, ठीक है। ये लास्ट टाइप है और सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है ये। इसमें आपको 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट पहले से गिवन होगा, आपसे रेट पूछेगा, रेट परसेंट ब्याज की दर। इसका फॉर्मूला होता है CI माइनस SI डिवाइडेड बाय SI मल्टीप्लाई 2 × 100। ये दोनों क्वेश्चन में गिवन होंगे आपको, और आपसे सिर्फ रेट निकालने को कहा जाएगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन है, किसी राशि का 2 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट 328 रुपये और सिंपल इंटरेस्ट 320 रुपये दिए हुए, आपसे पूछे ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। अभी मैंने फॉर्मूला बताया था ब्याज की दर निकालने का, CI माइनस SI डिवाइडेड बाय SI मल्टीप्लाई बाय 2 × 100, ठीक है। तो ये रेट ऑफ परसेंट निकालते हैं। CI माइनस SI मीन्स 328 में से 320 माइनस करना है, और अपॉन क्या था, SI मीन्स सिंपल इंटरेस्ट 320 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 100। तो आपका जो रेट परसेंट आया है 328 में से 320 निकालेंगे, बचेगा 8 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय 320। एक 0 से एक 0 कट गया, 8 1 सा 8 4 सा 2 1 सा 2 4 सा, ठीक है। और ये कटेगा आपका 2 2 सा 2 5 सा, ये आएगा 2.5। तो जो रेट आपका निकल कर आया वो आया 2.5% का। सॉरी, यहाँ पर गलती होगी, मैंने 4 को 2 बार काउंट कर लिया। आइए फिर से सिंप्लीफाई करते हैं। देखो 8 1 सा 8 40 सा, 2 1 सा 2 20 सा, 21 सा 25 सा 100। तो जो रेट निकल कर आया आपका एक्चुअल वो आया 5% का। यहाँ पर मैंने 4 को 2 बार काउंट कर लिया था, इसलिए 2.5 आया, सॉरी गलती के लिए। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 5% रेट। तो ये थे कंपाउंड इंटरेस्ट के इंपॉर्टेंट टाइप जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी काफ़ी बार देखे गए ये सारे टाइप्स। तो आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चंस की, और एग्ज़ाम में अच्छा करके आइए।